जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां पर जिस तरह से मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आई है, उससे अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से विपक्ष जो है, जो खासकर इंडिया गठबंधन जिसकी उम्मीद जगी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उसका अब क्या होने वाला है। क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टियां इंडिया गठबंधन के अंदर थी, कांग्रेस के बाद जिनको सबसे ज्यादा सीटें थी, वो तृणमूल कांग्रेस बंगाल हार चुकी है। इसके अलावा डीएमके, एमके स्टालिन तमिलनाडु से तमिलनाडु हार चुके हैं। अब मात्र एक बड़ी पार्टी बची है, वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। और अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। क्या अब अखिलेश के कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है? क्या अब अखिलेश बचा पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को भी और इंडिया गठबंधन के स्वरूप को भी? ये अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि जिस तरह से प्रदर्शन अखिलेश यादव की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर किया था, बेशक वो हार गई, उससे वो थोड़ा सा बेहतर कह सकती है कि उसके पास 101 सीटें आई। 2017 के चुनाव के मुकाबले में उसने बढ़त ली, लेकिन सरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ही वहां पर बनी थी। और इस बार क्या 2027 में ये आंकड़ा अखिलेश बदलने में कामयाब होंगे? क्योंकि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उस चुनाव पर आने वाले जो अब चुनाव है 2027-28 के, उनका बड़ा असर होने वाला है और ये तय करेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या एनडीए फिर मजबूत रहेगा या फिर इंडिया गठबंधन 2024 से ज्यादा वहां पर मजबूती के साथ मैदान पर उतर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है वो 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है कि वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अखिलेश यादव, क्योंकि वही एक अब चेहरा रह गए हैं एनडीए में जिनके पास, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कांग्रेस के बाद हैं, तो क्या वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन को और मजबूत कर पाएंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को पटकनी देकर वहां से क्या एक संदेश दे पाएंगे कि नहीं, अभी भी जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी काम कर सकती है, जमीनी स्तर पर इंडिया अलायंस अगर चाहे तो वापस खड़ा होकर 2029 के लिए एनडीए के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। और इन्हीं उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो बाकी राज्य हमने गिनवाए हैं आपको, जिसमें बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, पंजाब जैसे राज्य हैं, इन पर भी बड़ा असर जो है इन उत्तर प्रदेश के चुनावों का पड़ेगा, यहाँ के नतीजों का पड़ेगा।